सिटी पेरिस की ओर से ऑनलाइन आराधना में मैं आप सभी भाई बहनों का स्वागत करता हूं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर, हम तुझको धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए, आज की आराधना के लिए। और प्रभु, हमारे संपूर्ण जीवन में तो बड़ी बड़ी आशीष और सुरक्षा दिया है। प्रभु, समस्त आंसू का स्मरण करते हुए हम सभी तेरी आराधना करना चाहते हैं। तो हमारे मन को शुद्ध और पवित्र कर, हम सभी आत्मा सच्चाई साथ तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद दे सके, यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। हम लोग परमेश्वर पिता को इस समय धन्यवाद देते हुए गीत गाएंगे मुंडारी से भजन 200। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ रहे, साथ भी रहे। हम शुद्ध की प्रार्थना एक साथ कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबके विलासों को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन।
सभी शिक्षा प्रेमियों के लिए और शिक्षा जगत के लिए एक विशेष दिवस है, विशेष तिथि है, और वो है 5 सितंबर, जिसमें हम सभी उन ज्ञान के दाताओं को, जिन्हें हम शिक्षक शिक्षिका कहते हैं, उनके योगदान के लिए, उनकी मेहनत के लिए और उनके हर एक प्रकार से हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चों से लेकर के हम बड़े जवान बेटे बेटियों के लिए जो शिक्षा जगत में, शिक्षा के क्षेत्र में वे मेहनत करने वाले हैं, हम उनको अपने सारे हृदय से, सारे अंतःकरण से आज मैं अपनी ओर से उन्हें बधाई देता हूँ कि उन्होंने जो कुछ भी ज्ञान के इस क्षेत्र में, विद्या के इस क्षेत्र में जो परिश्रम किया है और परिश्रम करते हैं, वह समाज के लिए, देश के लिए एक बहुत ही अच्छी कदम है और अच्छा कार्य है।
सुधार। जहाँ वह यथार्थ रीति मानती है वहाँ उसे स्थिर और दृढ़ कर। जहाँ अभाव है उसे भरपूर कर। जहाँ विभेद और फूट पड़ी है वहाँ उसके सारे अनबनाव मिटा दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। हम अपने डायसिस के बिशप महामानव बिशप बीबी बास्के के लिए प्रार्थना करें। हे ईश्वर, अपने विश्वासियों के रखवाल और शासनकर्ता अपने दास हमारे बिशप बीबी बास्के पर अनुग्रह, स्वर्ग पर से अनुग्रह की दृष्टि कर, जिसके हाथ में तूने इस डायसिस को सौंपा है, और सदा उसकी अगुवाई और रक्षा करता रहा, और उसे संभाल और पवित्र कर, और यह वर दे कि वह धर्मोपदेश और शुभाचरण में ऐसे आगे बढ़े कि वह उस झुंड समेत जो उसे सौंपा गया है अनंत त्राण प्राप्त करे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। हम मंडली के सभी भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और सनातन ईश्वर, केवल तू ही बड़े बड़े अद्भुत काम करता है। हमारे पालकों पर और जितनी मंडलियां उनके हाथ में सौंपी गई है, उन पर अपने अनुग्रह का आरोग्यदायक आत्मा ऊपर से भेज, और ताकि वे सचमुच तुझे प्रसन्न रखें, उन पर अपनी आशीष की ओस सदा गिराया कर। हे प्रभु, हमारे पक्षवादी और मध्यस्थ यीशु ख्रिस्त की प्रतिष्ठा के लिए यह वर दे। आमीन। हम सुसमाचार प्रसार के लिए प्रार्थना करें कि सारी मनुष्य जाति हम इस सुसमाचार को सुनने पाए, और हम भी उस सुसमाचार को सुनाने के लिए उसी आत्मा से प्रेरणा और आशीष पाए। हे पृथ्वी की सब जातियों के परमेश्वर, हम विनती करते हैं, तो उन अनगिनत लोगों को स्मरण कर जो यद्यपि तेरे स्वरूप में सृजे गए हैं, तथापि तुझे और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्ट के प्रायश्चित को नहीं जानते। यह वर दे कि तेरी पवित्र कलीसिया की प्रार्थनाओं के द्वारा वे सारे मिथ्या धर्म और अविश्वास से छुड़ाए जाए और तेरी सेवा करने के लिए आकर्षित किए जाए। उसी तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, जिसे तुमने मनुष्य जाति का पुनरुत्थान और जीवन होने के लिए भेजा है, अर्थात तेरा पुत्र हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्ट। आमीन। इस समय हम लोग धर्मशास्त्र से वचन सुनेंगे। और वह है उत्पत्ति नामक पुस्तक, 41वां अध्याय, 49 पद और इसके बाद 53 से आगे। उत्पत्ति नामक पुस्तक 41वां अध्याय, उसके 49 पद से। इस प्रकार यूसुफ ने अन्न को समुद्र की बालू के समान अत्यंत बहुतायत से राशि राशि करके रखा, यहाँ तक कि उसने उनका गिनना छोड़ दिया, क्योंकि वे असंख्य हो गई। अकाल के और मिस्र देश के सुकाल के 7 वर्ष समाप्त हो गए, और यूसुफ के कहने के अनुसार 7 वर्षों के लिए अकाल आरंभ हो गया। सब देश में अकाल पड़ने लगा, परंतु सारे मिस्र देश में अन्न था। जब मिस्र का सारा देश भूखों मरने लगा, तब प्रजा फिरौन से चिल्ला चिल्लाकर रोटी मांगने लगी, और वह सब मिस्रियों से कहा करता था, यूसुफ के पास जाओ और जो कुछ वह तुमसे कहे वही करो। इसलिए जब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया और मिस्र देश में अकाल का रूप भयंकर हो गया, तब यूसुफ सब भंडारों को खोल खोल के
मिस्रियों के हाथ अन्न बेचने लगा। इसलिए सारी पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे, क्योंकि सारी पृथ्वी पर भयंकर अकाल था। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान करें और इससे पहले परमेश्वर से आशीष मांगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका वचन हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए वह उजाला बन जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। आज मैं थोड़ी देर हम सभी मिलकर के मनन करेंगे। उसके लिए मैंने भजन संहिता की पुस्तक से, यानी भजन संहिता से मैंने चुना है 145 भजन संहिता, उसका 15 और 16वां वचन, जिसमें हम ऐसा पाते हैं, सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती हैं और तू उनको समय पर आहार देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती हैं और तू उनको समय पर आहार देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। ये परमेश्वर के उस उत्तम बंदोबस्त के अधीन, उसमें उत्तम बंदोबस्त को हम लोग यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर कितना सुंदर अपनी व्यवस्था अपनी सृष्टि के लिए करता है। और यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय जिसमें सृष्टि का वर्णन है, उस अध्याय को ध्यान पूर्वक हम लोग पढ़ेंगे तो इस अध्याय में, यानी उत्पत्ति के पहले अध्याय में हमको बहुत सुंदर उसकी सुनियोजित तरीके से, सुंदर तरीके से उसको सजाने और संवारने, सारी व्यवस्था को सुंदर रूप में रखने का वर्णन पाते हैं। और हम इन बंदोबस्त की बातों को जब हम ध्यान देते हैं, 5वें दिन परमेश्वर ने प्राणियों की सृष्टि की। 5वें दिन विभिन्न प्रकार के अपने प्राणियों की सृष्टि की और 6वें दिन उसने मनुष्य की सृष्टि की। या ऐसा क्यों? इससे पहले और सृष्टि की 4 बातों को हम लोग पाते हैं, परंतु उन 4 बातों के पश्चात परमेश्वर ने ये 5वां क्रम प्राणियों की सृष्टि और 6वें क्रम में, यानी 6वें दिन में मनुष्यों की सृष्टि क्यों की? यदि हम विचार करते हैं तो परमेश्वर प्राणियों के लिए, मनुष्यों के लिए उसने अपने सृष्टि में एक अच्छा प्रबंध किया। चूंकि यदि प्राणियों की सृष्टि पहले में करें तो वे कैसे रहेंगे, वे कैसे जिएंगे? उनके पास खाने के लिए नहीं है, या उनके पास वैसा कोई वातावरण नहीं है कि वे जी सकें। इसलिए परमेश्वर ने बहुत सुंदर तरीके से सृष्टि को सजाया और उसने 6वें दिन में मनुष्य की सृष्टि करके एक जाना माना नाम है आदम की बारी, आदम की वाटिका हम लोग बोलते हैं। बाइबल धर्मशास्त्र में ऐसा ही वर्णित है।
परमेश्वर ने आदम को वहीं रख दिया और आदम को इसलिए वहाँ रखा कि वहाँ हर एक प्रकार की सुविधाएं थी। परमेश्वर ने मनुष्य के रहने के लिए, खाने पीने के लिए और हर एक तरह से उसने वहाँ प्रबंध किया और मनुष्य को वहाँ रख दिया। या आज के संदर्भ में जब हम अदन की बारी के बारे में विचार करते हैं तो ये पूरे विश्व, पूरे संसार का एक द्योतक है। एक पूरे संसार को हम अदन की बारी के रूप में मान सकते हैं। और इस अदन की बारी को सींचने के लिए वहाँ 4 नदियों का वर्णन है, लेकिन पूरे विश्व में हम जब ध्यान देते हैं तो कई छोटी छोटी नदियाँ भी हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ भी हैं। और ये छोटी नदियाँ उन बड़ी नदियों की सहायक नदियाँ कहलाती हैं। वे पहाड़ों से, तराइयों से निकल करके वे आगे बढ़ती हैं और अब इस तरह परमेश्वर की सृष्टि में वे अपना योगदान देते हैं। और इस अदन की बारी में भी परमेश्वर ने नदियों का प्रबंध किया पूरे विश्व में। जैसे हम लोग जानते हैं कि छोटी बड़ी नदियां हैं, परमेश्वर ने सिंचाई करने के लिए उन नदियों को बहाया और इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को अदन की बारी में रखा कि वह उसमें पहली बात तो काम करे और दूसरी बात कि उसकी रक्षा करे। यदि मनुष्य जो सारी मनुष्य जाति का प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है, यदि वो काम न करे तो कैसे वो अपना जीवन बसर करेगा। और यदि उसकी रक्षा न करे तो कैसा वो अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए उसको वो बचा सकेगा। इसलिए परमेश्वर ने आदम से कहा कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा भी करे। और परमेश्वर ने इन सारे बंदोबस्त के बीच में आदम को रख दिया और इसके बाद उसकी सहायक को भी हम लोग बनाने की बात पाते हैं, लेकिन हम लोग उस समय उसने चर्चा में नहीं जाएंगे। लेकिन आदम जो मनुष्य सारी पृथ्वी पर जो मनुष्य जाति है और उसके प्रतिनिधि के रूप में हम लोग उसको देखते हैं। भिन्न भिन्न हमारी लोक कथाओं में, चाहे विभिन्न धर्मों में हम इस आदि माता पिता को विभिन्न नाम से हम लोग जानते हैं। और ये बाइबल धर्मशास्त्र में ये आदम और हवा के रूप में उनका नाम वर्णित है। और उनके पालन पोषण के लिए परमेश्वर ने पृथ्वी पर ऋतुओं की आशीष को भेजा। मेरे कहने का मतलब ऋतुएं, जाड़ा, गर्मी, बरसात हम लोग देखते हैं। ये ऋतु हम मनुष्यों के जीवन यापन के लिए एक आशीष है। यदि गर्मी ही गर्मी रहे तो उसका वो हम लोगों के लिए बहुत तकलीफ दे है। और यदि गर्मी ना भी रहे तो हमारे लिए चिंता की बात है। इसलिए गर्मी, बरसात, जाड़ा ये अपने क्रम से आते और जाते हैं। और सृष्टि के इस उत्तम प्रबंध में हम मनुष्य जाति के कल्याण के लिए वे परमेश्वर ने हमारे लिए उनको निश्चित कर रखा है। हम भजन संहिता 104 और उसके 13 और 14 वचन में इस तरह से पाते हैं, तू अपनी अटारियों में से पहाड़ों को सींचता है। तेरे कामों के फल से पृथ्वी तृप्त रहती है। तो पशुओं के लिए घास
और मनुष्यों के काम के लिए अन्न आदि उपजाता है। इस रीति वह भूमि से भोजन वस्तुएं उत्पन्न करता है। यह कितनी सुंदर बात है कि हमारे जीवन यापन के लिए, मनुष्य के जीवन के लिए परमेश्वर ने बादलों की अटारियों से अपने हमारे लिए वर्षा की आशीष को भेजता है, और उस आशीष के द्वारा अब वो पहाड़ों पर भी गिरती है, हमारी खेती बाड़ी की भूमि जमीन पर भी वो गिरती है, और वो विभिन्न प्रकार के अनाज फल फूल को फूलने फलने की आशीष वो हम सबों को उस आशीष के हम भागी होते हैं। और उतना ही नहीं, वो पशुओं के लिए भी वो वर्षा घास, विभिन्न प्रकार के घास पात को उपजाता है, और मनुष्यों के लिए भी उससे अनाज आदि उत्पन्न होते हैं, और भूमि से भोजन वस्तु हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। पशु और मनुष्य दोनों के लिए परमेश्वर उससे भोजन वस्तु वो हम लोगों को देता है। फिर हम ये चिंतन करें कि परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, सुंदर बगीचे में रखा, उनके लिए सब कुछ का प्रबंध उसने कर दिया। उसमें काम करे, उसकी रक्षा करे, और जीवन का आनंद उससे वो लेवे। परंतु क्या आज की परिस्थितियों में परमेश्वर ने जो उत्तम प्रबंध हमारे लिए किया, उसमें हम अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, उसकी अच्छी तरह से देखभाल कर रहे हैं, ताकि हम स्वयं और आने वाली पीढ़ी के लिए परमेश्वर ने जो संपत्ति दी है, नदी नालों के रूप में, पहाड़ पर्वतों के रूप में, जंगल और विभिन्न प्रकार की संपत्तियों के रूप में, जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे भी विभिन्न प्रकार की धन संपत्ति है, उनकी देखभाल, उनकी रक्षा, उनका उपयोग क्या हम उचित ढंग से कर रहे हैं? यह हमारे लिए एक बड़ा सवाल है। और यदि हम ये चिंतन करते हैं, तो आदम से कहा कि तुम्हें इसमें काम करना है और उसकी रक्षा भी करनी है। तो ये जिम्मेवारी क्या हमारी नहीं है? हम सबों की ये जिम्मेवारी है, जो इस पृथ्वी की सतह पर जो मनुष्य रहते हैं। और यदि हम इस चिंता को हम सिर्फ मनुष्यों के ऊपर डाल दें, तो ये मनुष्य जिस तरह से अदन की वाटिका को में उसने अपनी अयोग्यता को प्रदर्शित किया, जो आज्ञाएं दी गई उसका पालन उसने नहीं किया, और वह भ्रष्ट हो गया। तो इस तरह से ये जब हम चिंतन करते हैं, तो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखने से एक ऐसा नतीजा में भी हम पहुंचते हैं जो बर्बादी की ओर हमको ले जाता है। इसे यिर्मयाह नबी अपनी पुस्तक में कहते हैं कि जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, वह उस निर्जल पेड़ के समान है, उस पेड़ के समान है जो निर्जल और लोन छाई भूमि में वो उगा है, और उसमें वो थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन उसका दुर्भाग्य है, वो उसके पत्ते हमेशा हरे भरे नहीं रहते। और दूसरे मनुष्य के बारे में वो लिखते हैं कि वो मनुष्य जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, वह उस पेड़ के समान है जो जल की नालियों के पास लगाया गया, और उसकी जड़ें जल के नीचे तक फैली हुई है, और वो अपना पेड़ हरा भरा रहता है।
तो इस तरह हम ये पाते हैं मनुष्य के लिए हम के ऊपर यदि हम ये छोड़ देते हैं तो मनुष्य का तो स्वभाव स्वार्थ का स्वभाव है और इस स्वभाव के द्वारा हम आगे देखते हैं कि वह बर्बादी की ओर है ले चलता है। इसलिए यीशु ने कहा कि परमेश्वर ही हर प्रकार के प्रबंध अच्छे प्रबंध का दाता है, अच्छे प्रबंध का करता है। परमेश्वर ही सब कुछ को उत्तम तरीके से वो व्यवस्थित करके इस संसार में दृश्य और अदृश्य सबों को वह सुंदर तरीके से व्यवस्थित करके रखता है। इसलिए यीशु ने अपने उपदेश में आज के उस सुसमाचार में हम ये पाते हैं कि उसने उन चिड़ियों के बारे में भी कहा कि आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं और न काटते हैं, और जंगल के शोषण फूलों के बारे में उसने कहा कि उनके जंगल के शोषण जंगली फूलों को देखो, वे कैसे बढ़ते हैं, वे बहुत सुंदर खिलते हैं। उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, लेकिन कौन उनको देखता है। आखिर में हम परमेश्वर के चरणों पर ही गिरते हैं। उन चिड़ियों की देखभाल, उनकी परवरिश परमेश्वर ही करता है। जंगल के उन फूलों को परमेश्वर ही देखता है और वे इतने सुंदर खिल जाते हैं। और इसलिए यीशु ने कहा कि चिंता करके तुम क्या कर सकते हो। मत्ती रचित सुसमाचार में 6वें अध्याय और उसके 27 वचन में हम पाते हैं कि चिंता करके अपने जीवन को हम एक पल भी नहीं बढ़ा सकते और न घटा सकते हैं। परमेश्वर ने ही हमारे जीवन के समय को निश्चित कर रखा है। जब हम इतना भी काम नहीं कर सकते, इतना काम भी हम नहीं कर सकते हैं, तो क्या हम मनुष्य को इस तरह से हम जिम्मेवारी दे दें कि वह परमेश्वर के उस प्रबंध को बहुत चुनौती देवे, उसकी रक्षा करनी है, उसकी देखभाल करनी है। लेकिन यदि वो परमेश्वर के स्थान को नहीं ले सकता है, परमेश्वर स्वयं ही उस अच्छी सृष्टि और उस अच्छी व्यवस्था का वो स्वामी है। इसलिए परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को आज्ञा दी कि अभी आज्ञाओं का पालन करें, सिर्फ आज्ञा पालन करें और इस आज्ञा पालन के द्वारा वे परमेश्वर के द्वारा प्रतिज्ञा की भी सब आशीषों को प्राप्त करेंगे। हम व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय और उसके 3रे वचन को पढ़ते हैं, जो तो सभी कोई उसको याद करते हैं कि परमेश्वर ने उनको क्यों 40 वर्षों तक जंगल में भटकने दिया। इसलिए कि वो ऐसा करने से उनको नम्र बनाए, भूखा भी होने दिया, प्यासा भी होने दिया और उनको अद्भुत रीति से मन्ना के द्वारा भी तृप्त किया, मन्ना खिलाया। उनके पुरखा भी नहीं जानते थे, इस्राएली पे खुद नहीं जानते थे, लेकिन उनको खिलाया। ये परमेश्वर के उसमें उत्तम प्रबंध के अधीन था। और इसी रीति से उत्पत्ति 41 अध्याय, जिसे आज हमने पढ़ा, परमेश्वर मनुष्यों के द्वारा विश्वास योग्य मनुष्यों को अपने काम के लिए चुनता है। यूसुफ को हम लोग देखते हैं कि वह एक गुलाम के रूप में मिस्र देश में बेच दिया गया, लेकिन वहाँ परमेश्वर ने उसको अद्भुत रीति से काम में लिया। वहाँ का राजा
स्वप्न देखता है, नील नदी के किनारे खड़ा है और 7 सुंदर गायें निकलती हैं और नदी के किनारे की घास में चरने लगती है। इसी के बाद और 7 कुरूप कुडौल गाय भी निकली और इन कुरूप गायों ने उन सुंदर गायों को निगल लिया, तो भी वे वैसे ही वैसे दिखती है। तो ये परमेश्वर ने एक दृश्य दिखाया वहाँ के राजा को और यूसुफ ने उस समस्या का समाधान किया। और 7 उसका मतलब 7 बरस बहुत उपज के वर्ष होंगे और 7 वर्ष अकाल के होंगे उन दुबली और उन अच्छी मोटी गायों और दुबली गायों का। अब उसने वो अर्थ समझाया और इसी तरह से उसने यूसुफ को बंदीगृह से निकलवा करके अब उसको मिस्र देश का एक प्रधान पद दिया, यानी कहेंगे कि प्रधानमंत्री भी बना दिया। और उसने उन 7 सुकाल उपज के वर्षों में उसने भिन्न भिन्न क्षेत्र में अनाज के भंडार खुलवाए और बहुतायत से धन उसने इकट्ठा किया। और उन वे 7 अकाल के वर्ष जब शुरू हुए तो वो काम में आया। इस तरह से हम पाते हैं परमेश्वर अच्छे काम करने के लिए हम सबों को मौका देता है। और इसी तरह यीशु ने भी मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय और 13 से 21 पद में हम लोग पाते हैं 5 रोटी और 2 मछलियों के द्वारा 5000 लोगों को खिलाने का वर्णन। और इन हजारों के व्यक्तियों के लिए वो यदि हम सोचे तो ये बहुत ही थोड़ा भोजन है, लेकिन यीशु ने उन पर आशीष मांगी। यहाँ हम यह विचार कर सकते हैं कि परमेश्वर ने जो कार्य हमको दिया है, परमेश्वर पर भरोसा रख करके उसमें कार्य को हम करते हैं तो परमेश्वर की आशीष हमारे कामों पर होती है। इसलिए ये 5 रोटी और 2 मछली उनके लिए वरदान बन गया। और यूसुफ का मिस्र देश में गुलाम होकर के बेचा जाना भी उनके भाइयों के लिए एक वरदान था। नहीं तो भूखे हुए कनान देश में मर जाते, लेकिन उनकी परवरिश मिस्र देश में राजकुमारों के समान हुई, बहुत अच्छी देखभाल उनकी हुई। तो इस तरह हम अंततः इस निष्कर्ष पर आते हैं कि परमेश्वर ही वह है जो भूखों को खिलाता है, और उनको खिलाने पे पिलाने और हर एक प्रकार के उत्तम बंदोबस्त करने की जिम्मेदारी परमेश्वर ही की है, क्योंकि वो भला पिता है। और इस अपने भलेपन से परमेश्वर हम सबों के लिए वो पितृतुल्य प्रेम, पितृतुल्य प्रबंध हम मनुष्यों के लिए, संपूर्ण सृष्टि के लिए वो कर रखा है। और यदि हम उसके उस उत्तम प्रबंध के अधीन रहते हैं तो जैसे पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय और उसके 33 वचन में पाते हैं, पहले तुम उसके राज और उसके धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। यह बड़े विश्वास की बात है। और आज हम इन वचनों के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ही है जो जितने भी भूखे प्यासे हैं उनके लिए भोजन वस्तुओं की व्यवस्था करने वाला है। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपके वचन के लिए
सृष्टि में उत्तम प्रबंध के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और व्यवहार दे कि हम निरंतर आपके उस चेतना प्रबंध के अधीन रह करके हम सदा आपका धन्यवादी बने रहें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। हम अपने बीच में एक बहन है, प्रभु की दासी है, मिसेस फ्लोरेंस या गुड़िया, जो रोन्हे बारटोली की रहने वाली थी, प्रभु में सो गई है। अब प्रभु उसकी आत्मा को अपनी गोद में सदा की शांति और चैन प्रदान करे। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, समस्त प्राणियों की आत्माओं के ईश्वर, हम तो इससे विनती करते हैं कि जितने यीशु में विश्राम करते हैं और विशेष रीति से बहन फ्लोरेंसिया गुड़िया के लिए जो सदा सदा के लिए आपके पास चली गई है, अपने प्रेम की नाना प्रकार के आशीषों को अधिक अधिक उस पर बरसाया कर, ताकि वह अच्छा काम जो तूने उसमें आरंभ किया है यीशु ख्रिस्ट के दिन तक सिद्ध हो जाए। और हे स्वर्गीय पिता, अपनी बड़ी दया से यह वर दे कि हम भी जो इस पृथ्वी पर तेरी सेवा करते हैं, अंत में उनके साथ पवित्रों के अधिकार में जो ज्योति में है भागी होने के योग्य ठहरे। उसी तेरे पुत्र हमारे प्रभु और मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्ट के निमित्त यह वर दे, आमीन। हे अपने प्रभु, उनके इस अपने पृथ्वी के जीवन की हर एक प्रकार के पापों को अपने प्रेम के द्वारा क्षमा कर दे, क्योंकि आपने हमें आमंत्रित करते हुए कहा है कि हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और प्रभु, हम आपके उस आश्वासन भरे वचनों को भी याद करते हैं कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। लेते तुम प्रभु, हमारी वो बहन, आपकी दासी, आपके द्वारा तैयार किए हुए उस स्थान में पहुंचकर आपके प्रेम की गोद में सदा शांति और चैन पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। हम इस समय जितने भी हमारे बच्चे, विद्यार्थी एमए एंट्रेंस और दूसरे प्रकार की परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं और परीक्षाएं निश्चित में हो गई है, उन सभी को याद करते हुए हम प्रार्थना करें। और विशेष रीति से हम राहुल कच्छप के लिए और जितने भी परीक्षा लिखने वाले हैं सबों को हम याद करें। पिता परमेश्वर, आपने अपने वचन में कहा है कि तेरा भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है, और जितने तेरा भय मानते हैं उनको अच्छी बुद्धि प्राप्त होती है। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस समय हम बेटे राहुल को आपके हाथ में सौंपते हैं, जिन्होंने कि अपनी परीक्षाओं से पहले विश्वास पूर्वक अपनी अर्जी की है। प्रभु, आप उनके लिए जो सच्चाई से तुझे पुकारते हैं, उनके निकट ही आप रहते हैं। और इस समय अपना भय मानना उसको सिखाए, कि आपका भय मानते हुए उस उत्तम बुद्धि को दानियल के समान, यूसुफ के समान वह प्राप्त कर सके और अपनी परीक्षाओं में सफलता पाकर अपने निजी जीवन के लिए, परिवार के लिए, समाज और देश के लिए भी उसमें योग्यता के द्वारा लाभ प्राप्त हो सके और आपके नाम की महिमा हो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा,
आमीन। आइए हम सब खड़े होकर हम अपने विश्वास की घोषणा प्रेरितों के विश्वास वचन के द्वारा से हम एक साथ अंगीकार करें। प्रेरितों के विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रभु भोज आराधना क्रम संख्या 17 से आगे हम काम में लाएंगे। प्रभु भोज आराधना क्रम संख्या 17 से आगे। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम पाप अंगीकार की प्रार्थना हम बैठ के या घुटना टेक के हम एक साथ अंगीकार करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता, दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करे, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह हम सब पर दया करे, हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हम सबको छुटकारा दे। सब भले कामों में हमें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शांति अभिवादन के लिए आइए हम सब खड़े हो जाएं। हम सब मिलकर ख्रिस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहे जिनमें शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। हम अपने दानों को अर्पण करते हुए, हम जहाँ कहीं भी हो, अपने घरों में हो, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए इस समय हम अपने दानों को अर्पण करेंगे। हम इसमें एक गीत गाएंगे। गीत नंबर 109। गीत नंबर 109।
आइए हम इस भेंट को और अपने आप को भी प्रभु परमेश्वर की महिमा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सबकी आंखें नित्य प्रतिदिन आपकी ओर लगी रहती हैं और सभी जीवन रखने वाले प्राणियों को अपनी मुट्ठी खोलकर उनकी आवश्यकता के अनुसार प्रतिदिन आहार देने वाले प्रभु आप ही हैं। और इस समय आप ही से पाकर धन्यवाद की भेंट आपके सम्मुख अर्पण करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कलीसिया के कामों के निमित्त इसे पवित्र करें और हम भी प्रतिदिन अपने आप को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान के रूप में समर्पित करते रहें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा आमीन। हम लोग आशीर्वचन दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के इसके पुत्र हमारे ज्ञान प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाएं, प्रभु से प्रेम रखें और उसकी सेवा करें, ख्रिस्त के नाम में आमीन। सबों को यीशु सहाय। हम लोग लॉकडाउन की स्थिति में ही है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जब तक भारत सरकार और राज्य सरकार की ओर से आराधनालय में आराधना का निर्देश नहीं होगा, हम ऐसा ही ऑनलाइन के माध्यम से और अपने अपने घर में रह करके ही आराधना करेंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे खूंटी क्षेत्र में कोरोना वायरस से संक्रमित लोग आ गए हैं, संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए हम इस बात को ध्यान रखते हुए हम घर में रहें और सुरक्षित रहें।